इन कठिनाइयों का आपने सामना किया और आज इतने अल्प आयु में इतना उच्च पद, प्रिंसिपल का पद बहुत बड़ा पद होता है सर। परम आदरणीय केवल जी सर से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रदान करावे। आदरणीय केवल जी सर। मां शारदे को नमन। स्थानीय विद्यालय के पीओ साहब राहुल जी, जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले हमारे अग्रज पितातुल्य नारायण जी, शांतिलाल जी और मेरे साथी विकास जी और विद्यालय के समस्त अध्यापक बंधु, महिला टीचर्स एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज मेरा ये सौभाग्य है, कब से इच्छा थी भांडला देखना क्योंकि कभी आया ही नहीं इधर भांडला में, लेकिन आज किसी कारणवश किसी बात को लेकर के आज यहाँ आदेशित हुआ मुझे कि आज भांडला जाना है, तो उस के कारण आज यहाँ आना हुआ। विद्यालय का सुबह का जो नज़ारा देखा बहुत अच्छा लगा। उस समय लग गया कि विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा होगा और 2-4 घंटे हो गए आज मेरे को यहाँ आए हुए, लेकिन किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं। क्लासें व्यवस्थित चल रही है, विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात, शांतिलाल जी ने अपेक्षा की है कि आप की ये जो सफलता प्राप्त की वो कैसे प्राप्त की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप जैसा ही निकला हूँ गांव से ही, ठीक है ना, गांव से ही पढ़ा हुआ हूँ मैं भी 8वीं तक, और कोई ज़्यादा मेरिट में आया हुआ बच्चा भी नहीं हूँ। मात्र 61% थे 8वीं के अंदर, 10वीं में 65% थे, 12वीं में 68% थे, और नॉर्मल मतलब ना ज़्यादा उच्च ना ज़्यादा निम्न, बीच का मतलब एक मध्यम क्रम का मैं छात्र था। लेकिन मुझे मेरे गुरुओं का हमेशा मार्गदर्शन मिला। मेरे घर में खुद गुरुजी रहते थे किराए पे बाहर के, तो उनका मार्गदर्शन और जो भी अग्रज थे, मेरे बड़े भाई साहब थे और भी बहुत सारे थे जो उदयपुर पढ़ते थे पहले, उनका मार्गदर्शन मिला और एक नियमितता रही मेरे पढ़ाई के अंदर। हमेशा मेरा एक फिक्स टारगेट था भाई, बच्चों को प्रार्थना में शुरुआत तो स्कूल से होती है। उदयपुर पढ़ा में 9वीं से, तो बच्चों को प्रश्न पूछना, उदयपुर के अंदर भी यही काम किया मैंने कि प्रार्थना के अंदर बच्चों को प्रश्न पूछने, डेली कोई समाचार पत्र का वाचन करना मेरे द्वारा किया जाता था वहाँ उदयपुर के अंदर। तो धीरे धीरे वो रुझान बढ़ता गया खोज करने का। और सबसे पहला मेरे जीवन का जो एग्ज़ाम था पुलिस का दिया था मैंने, और उस समय एग्ज़ाम में पास हो गया था, पहला जो एग्ज़ाम था। और बीएसटीसी की तैयारी कर रहा था मैं, लेकिन उस समय बीएसटीसी बंद हो गई, सीधी भर्ती से शुरू हो गई, तो उस समय मेरा बीएसटीसी में चयन नहीं हुआ। 68% थे, लेकिन मेरिट की वजह से चयन नहीं हो पाया। सेकेंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा बीएसटीसी में चयन हो गया था, लेकिन उस समय मैंने उस बीएसटीसी का मैं कहा 2 साल बाद वैसे ही बीए हो जाएगी, फिर बीएड कर लेंगे। अब एसटीसी को मैंने थोड़ा छोड़ दिया उसको कि भाई अपने को एसटीसी नहीं करनी है, बीएड ही करेंगे। तो जब 3 साल गुजरे और हमने शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन किया, तो मेरी पूरे राजस्थान में 5वीं रैंक थी उस समय। और जो मेरे मित्र थे, क्योंकि मित्र का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, अपनी संगति कैसी है, अपने साथ रहने वाले कैसे हैं। मेरा जो मित्र था वो विनय पाठक जी थे, जो एसडीएम बने हुए, उनकी रैंक पहली थी पूरे राजस्थान के अंदर, फर्स्ट रैंक आई थी शिक्षा शास्त्री में। तो हमने निम्बार्क से बीएड की। उसके बाद 2007 के अंदर छगन जी ये सभी उदयपुर ही पढ़ रहे थे उस समय, शायद 2007 में मैं बीएड कर रहा था, और उस समय क्या हुआ कि भर्ती निकली लगभग 30-40 हज़ार टीचर की, 3rd ग्रेड की, 2007 वाली, और मैं बीएड कर रहा था। तो उस समय दिन को, और बीएड भी निम्बार्क की 1 नंबर 1 बीएड होती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। 4 बजे उठते हम, 3-4 घंटे तो कंपटीशन की तैयारी करते, फिर लेसन देने के लिए जाते भाई दूर दूर बहुत जगह। फिर उस भर्ती में 25 फरवरी को शायद एग्जाम हुआ था, उस भर्ती के अंदर लगभग सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए थे। वहाँ जो मेरे टच एरिया में थे 104 नंबर आए थे उस समय।
पूरे मेरी समाज में, मतलब जितने भी अपने 2-3 जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर। अब पर लेकिन उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो मैं 3rd ग्रेड का टीचर नहीं बन पाया उस समय। उसके बाद कोई बात नहीं है, जब अपने पास योग्यता नहीं है तो नहीं भी बन पाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती निकली 3rd ग्रेड की। तो 3rd ग्रेड के जब मैंने एग्जाम दिया तो राजस्थान के अंदर 4थी रैंक आई मेरी पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान। और यहाँ धोली मंगरी पाठशाला के पास एक स्कूल है धोली मंगरी, सुना होगा तुमने। वहाँ पर मैंने 16 महीने नौकरी की 3rd ग्रेड की। उसी दरमियान 2nd ग्रेड के एग्जाम हुए और उसमें भी मैंने, एक मिनट ऑफिस का फोन आ, हेलो, गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ हूँ आगे तक, वहाँ भी उदयपुर भी 9वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई हुई है, सरकारी स्कूल की। और ऐसी क्लासें लगी है अपने पर, हाई फाई टीचर भी नहीं थे उस समय भी, लेकिन एक नियमितता रही पढ़ने की। 2nd ग्रेड में हिंगलाट गांव है अपने अरनोद में, अरनोद ब्लॉक में है हिंगलाट में, 3.5 साल में वहाँ 2nd ग्रेड में टीचर रहा। उसके बाद वापस पढ़ने का मन हुआ कि नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा था वहाँ से मेरा। यहाँ दरियावाद आने के लिए प्रयास किए बहुत सारे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो मैंने वापस संकल्प किया कि नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है अब। फिर 1st ग्रेड की भर्ती निकली और उसमें 12 पद थे पूरे राजस्थान में उस समय संस्कृत शिक्षा में। नहीं अपने एजुकेशन यही था लेकिन संस्कृत के, तो उस 12 पद पे ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अपने को तो इस 12 में ही पद नंबर लाना है, पूरे राजस्थान में 12 पद थे। तो तैयारी जब शुरू की तो कुछ दिन बाद वो पद बढ़ करके 99 हो गए 1st ग्रेड के, और उसमें मेरी 44वीं रैंक आई पूरे राजस्थान के अंदर। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंता में मुझे पोस्टिंग मिली 1st ग्रेड की, और ट्रांसफर हो गया, मतलब पढ़ाई से हुआ। मैंने बहुत प्रयास किए ट्रांसफर के लिए, घर आने के लिए, नहीं हो पाया। तो फिर पढ़ाई की तो फिर खुंता स्कूल मिल गई। लगभग 3.5 साल वहाँ ही रहा, अभी तक 3 साल से ज़्यादा कहीं नहीं रह पाया हूँ। 3.5 साल की भर्ती के बाद 3 साल के बाद HM की भर्ती निकली, जो माध्यमिक शिक्षा के प्रधान अध्यापक होते हैं। तो वहाँ भी, और कभी मैंने मेडिकल अवकाश PL कभी नहीं लिए, स्कूल भी रोज गया हूँ, हमेशा स्कूल गया हूँ। उसके बाद जब प्रधान अध्यापक की भर्ती निकली 2018 की, तो उसमें मैंने आवेदन किया और पहले ही फाइनल कर लिया था कि इसमें अपनों को चयन करवाना है। तो 2019 में मुझे प्रधान अध्यापक के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगलावदा में पोस्टिंग मिली। उसके बाद फिर एक प्रमोशन का मौका मिला और राज्य सरकार ने बहुत सारी स्कूलें क्रमोन्नत कर दी, सरकार की नीतियों का लाभ भी मुझे मिला। और अभी 29 मई को प्रधानाचार्य के रूप में मुझे प्रमोशन मिला और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवी में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। मांडवी लेने का एक ही कारण था, गांव का हूँ और अपने गांव के बच्चों को, जो बाहर के बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, तो उससे बढ़िया कि अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएं। इस वजह से मैंने अपने गांव की स्कूल ली और आज 3-4 महीने हो गए मांडवी में कार्यरत हूँ। और यह सब देन हमारे मित्रों की और हमारे गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद। उन्होंने मेरे प्रति कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि लड़का पास नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ एग्जाम दूंगा और सारे कहते हैं आप पास हो, लेकिन उस पास के पीछे मुझे एक आत्मबल मिलता कि इनकी इच्छा को पूरी करना मेरा दायित्व हो जाता था। फिर ये सारे भरोसा कर रहे हैं कि पास हो जाएगा, तो उस पास करने के चक्कर में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमेशा। और ऐसा नहीं कि पूरी रात जगा हूँ, कभी नहीं जगा हूँ। अपना एक सिस्टम था, उस सिस्टम को फॉलो किया और नियमित रूप से एक पढ़ाई जारी रखी। उसका लाभ ये मिला कि RS के भी 2 बार एग्जाम दिए मैंने, RS को भी फाइट किया। उस पढ़ाई का कहीं ना कहीं लाभ मिलता अपने को, पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये तो मेरा शैक्षणिक जीवन था कि भाई बार बार कंपटीशन पास होना, तो पास होने के लिए हम अपने को बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, ऐसी मेहनत फल नहीं मिलता है। जैसे आज आपकी बात बताऊं, साल में 60-70 दिन तो अपन मांडवा खाने जाते हैं, जाते भी नहीं जाते हो। आज वहाँ नौत हो रही है, आज वहाँ नौत पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों को अपने को दूर करना पड़ता है, समय बचाना पड़ता है। मैं घर पे ही रहा हूँ। 3rd ग्रेड के बाद मैं 1999 में उदयपुर गया था और 2010 में जब मेरी पोस्टिंग हुई उस दिन आया हूँ मैं रात को। 22 जुलाई 2010 को मेरी 3rd ग्रेड की ज्वाइनिंग थी और 21 जुलाई को मैं घर पे आया हूँ रात को, वो भी फिर आकर के मैंने 22 जुलाई को 3rd ग्रेड में ज्वाइन किया। यानी
मैं वहाँ लगा रहा, चयन होने के बाद भी वहीं रहा हूँ मैं। तो अपने को बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, और ये त्याग ऐसे नहीं होता, छोटे छोटे जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं त्याग करने के। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, HM की भर्ती मैंने घर पे रहकर की, और घर पे अपने नहीं होते क्या, परिवार में कहीं आज वहाँ जाना, आज मामा के वहाँ जाना, आज उसके वहाँ जाना, तो उन सब चीज़ों को क्या किया मैंने, दूर किया। ये जो पापा है अपने घर में, बड़े भाई साहब है, तो उनको वो जाते हैं, अपनी कोई जरूरत नहीं पड़ती, उन चीज़ों की सबको मैंने दूर कर दिया और अपना समय बचाया, उसकी वजह से सफलता मिली। और मैं रोज आज तो वहाँ, क्योंकि प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं कि सामाजिक जीवन में अपन जीते हैं, कभी गरबा है, कभी गणेश चतुर्थी है, कभी अपने बहुत सारे त्योहार है, होली है, इन सब का समय बचाना पड़ता है। उन सबको बचाने के बाद ही ये सफलता मिली है। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं साल में अपने, जिसको अपन अन्यथा मतलब वेस्ट कर देते हैं, उन सबको एकत्रित करके रखना पड़ता है, चाहे संडे की छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो। अपने हित के लिए अगर अपने को झूठ भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं उस समय। एक बार अपन जाएंगे और आगे वाले अपना जो रिश्तेदार है उसको बताएंगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा, वो नाराज होगा क्या? होता है क्या नाराज कोई पढ़ने के ऊपर? नहीं होता है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों को मतलब अपन ने साइड में किया, फिर जाकर के ये सफलता मिली। तो आप सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्योंकि भांडला का भी एक नाम चलता है स्कूल का, बहुत अच्छी स्कूल है भांडला, और भांडला का एक अच्छा दबदबा है। तो आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीजों से दूर रहना। घर के कामों को, जैसे बहुत सारे काम है जो आपके बिना हो सकते हैं, होते कि नहीं होते? बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं होती है, फिर भी अपन जबरदस्ती उसमें शामिल होते हैं, फिर अपना समय वेस्ट होता है। घर वालों से कभी कभी अन्यथा भी लेना पड़ता है अपने को, नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, अपने को काम बता, अपन ठाले रहेंगे तो ज्यादा काम बताएंगे अपने को घर वाले। जब अपन पढ़ाई करेंगे तो अपन बहाना भी बना सकते हैं, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे तैयारी करनी है, तो घर वाले अपने को कुछ नहीं कहेंगे। एक बार तो कहेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं बेटा पढ़ रहा है, बेटा वास्तव में पढ़ रहा है, तो वो अपने आप धीरे धीरे वो उन चीजों से क्या हो जाएंगे, नहीं यार उनको काम नहीं बताना, वो तो क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो धीरे धीरे ये सब चीजें दूर हो जाती है। तो आप अपने जीवन का, क्योंकि विद्या प्राप्त आज संख्या तो खूब है हिंदुस्तान के अंदर, थर्ड ग्रेड टीचर बनना, उसमें 40%, अभी जैसे सेकंड ग्रेड का इनका सुना होगा, गणित में मात्र अपने टीएसपी के 15 लड़के पास हुए। कितने? 15 लड़के पास हुए पूरे टीएसपी के अंदर, 5-6 जिलों में, सभी कास्ट के। क्यों पास हुए? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ी नहीं है। सीधी डिग्री भाई आजकल डिग्री बहुत इजी हो गई है। अपन 1 वीक सीरीज लाते हैं, कॉलेज में देखे होंगे ना, आपके भाई बंधु होंगे घर में, वो कॉलेज में क्या करते हैं, 1 वीक सीरीज लाते हैं, पढ़ेंगे कि कोई का उस परीक्षा के दिन ही। कितने दिन पढ़ेंगे साल भर में? 1 दिन। तो बाद में नंबर कितने आएंगे? 1 दिन जैसे ही आएंगे। कि हमने कॉलेज भी नियमित अध्ययन किया है, पेनाल्टी लगती थी हमारे अगर नहीं जाए तो, बहुत कम एब्सेंट लगी होगी कॉलेज के अंदर। आज के लड़के देख लो, कॉलेज जाते ही नहीं, खाली एडमिशन किया और एग्जाम, और महीने में एक आध बार वो अंगूठा लगाने के लिए जाते हैं, छात्रवृत्ति मिलेगी। तो फिर 40% कहाँ से आएंगे? 40% क्यों नहीं बन रहे अपने? 40% इसलिए नहीं बन रहे कि अपन ने कॉलेज को कॉलेज के तरीके से नहीं पढ़ा है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो ये पढ़ाई अपने यहाँ से शुरू होती है। तो आप भी, बाहरी वाले बच्चे भी होंगे, कॉलेज में जाओ, कॉलेज का माहौल पढ़ाई का नहीं रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आगे ये सीटें क्या हो जाएगी, खाली की खाली रहेगी और अपनी सीटें भी नहीं भर पाएगी। तो अपना जितना भी समय है अधिकतम, अब घर पे पढ़ाई नहीं करते हो तुम, कितने लड़के घर पे पढ़ाई करते हैं? हाथ खड़े करो दिखे, नहीं पढ़ते हो ना, ऐसे झूठे हाथ खड़े मत करो। पता है मेरे को, मैं यही रहता हूँ कि बाहर का थोड़ी हूँ। आज से प्रेरणा ले लो बेटा, आज से ले लो। घर पे आप अध्ययन नहीं करोगे, यहाँ तो भाई 7 से 1 का टाइम है अपना स्कूल का। क्या टाइम है स्कूल का? 7 से 1। बाकी कहाँ रहते हो? घर पे रहते हो। अब घर पे तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ोगे? आपने देखा होगा बाहर वाले, क्योंकि अपन एक पिछड़ा एरिया माना गया है, गरीब लोग माने गए अपने एरिया को। अपने पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि अपन अच्छी अच्छी कॉलेजों में जाए और अच्छी अच्छी कोचिंग कर ले अपन।
तो अपने को उसके लिए घर पे पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई ऐसी चीज है जो आप अभ्यास से प्राप्त कर सकोगे। कोई अपन भी मैं भी कोई गणित का जैसे एक मान्यता है कि संस्कृत के स्टूडेंट का जीके कमजोर होता है, ठीक है ना, और मैं संस्कृत का हूँ, इस बात को मैंने गलत सिद्ध किया। पहले मेरे पे भी आरोप लगे कि भाई वह संस्कृत का है तो इसका चयन हो गया है। फिर अब एचएम की भर्ती आई, उसमें कोई संस्कृत नहीं है, उसमें गणित थी, विज्ञान थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत के अलावा सब कुछ था। तो उस बात को भी मैंने गलत सिद्ध किया कि संस्कृत का स्टूडेंट जीके में कमजोर होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन जीके क्या, साइंस और गणित और विज्ञान सब में टॉप रहते हैं अपन। मात्र संस्कृत के अलावा सारी सब्जेक्ट थी और हम सब ने अच्छे नंबर लाए। और आज बहुत जल्दी लगभग 23 साल की और सर्विस बाकी है, तो बहुत कुछ लंबा सफर अपना तय करना है अभी। लेकिन आप अगर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। और खाली वही संख्या काउंट करवानी आगे, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में मेरा भी नाम है कि नहीं है? 140 करोड़ में तो आप सभी का नाम है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कितने नाम है तो कम आ जाएंगे वहाँ। उसमें नाम अगर जुड़वाना है तो आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। और घर पे मेहनत नहीं करोगे तो पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी स्कूटी आई अपने यहाँ सर 63% वाले। स्कूटी है नहीं, नाम तो है ना, 3 स्कूटी है। तीन हाँ जी। तो ये संख्या और बढ़नी चाहिए यूँ। अब ये प्रेरणा अपने को यहाँ स्कूल से लेनी पड़ेगी। ये मोटिवेट सरकार इनाम दे रही है अपने को पढ़ाई का। अच्छा जो पढ़ेगा उसको स्कूटी मिलेगी, छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये लगन अपने को विद्यालय से लगानी है। कभी जीके के प्रश्न पूछ लो, जिज्ञासु बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? जिज्ञासु। अपन जिज्ञासु नहीं है, ये अपने एरिया की कमजोरी है। अपने को जैसा बताया क्लास में पूछेगा टीचर, आ गया समझ में? लगभग अधिकतर को समझ में नहीं आता, फिर भी क्या कहोगे? आ गया। ये प्रश्न उत्तर फिक्स है अपने, है कि नहीं है? कोई यूं नहीं कहता नहीं सर इसको दोबारा बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछता है। अगर दोबारा पूछ ले कोई लड़का, अगर प्रश्न करता है तो हंसते हैं उस पर अपन कि उसने प्रश्न पूछ लिया। अरे वो तो 2-4 मिनट के लिए हंस लेंगे अपन, लेकिन उस प्रश्न का जब जवाब वापस मिलेगा तो अपने को कितना को फायदा होगा। तो एक दूसरी कमी अपनी क्या है? अपन प्रश्न नहीं पूछते हैं। पूछते हो क्या क्लास में टीचर को प्रश्न? कोई नहीं पूछता है ना, सब हाँ करते हैं खाली। तो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा, एक जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता है वो भी एक प्रश्न से प्रारंभ हुई है। संजय धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा खाली कि भाई ये मेरे पांडव और कौरव के पुत्र वहां युद्ध में क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा। फिर उस प्रश्न का जवाब कितना बढ़िया मिला। उस प्रश्न में पूरी किताब लिख दी। कालिदास को 3 प्रश्न पूछे, उसने 3 महाकाव्य लिख दिए। तो प्रश्न में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब जैसे आप हमको प्रश्न पूछोगे ना तो 10 चीजें हम एक्स्ट्रा बताते फिर उसको। और जब तक हमारे सिर पे यहाँ चोट नहीं लगेगी तो हमारे बताने का हमको क्या मालूम आपको क्या भूख लग रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें, प्रश्न पूछना, समझ में नहीं आया बोलना, इनसे अपना माइंड मस्तिष्क डेवलपमेंट होता है। आपको प्रश्न पूछने की आदत होनी चाहिए। और दूसरा, कोई भी अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, सर वापस बताएंगे। अगर उनको टीचर को नहीं आ रहा तो वो देख करके आएंगे अगली बार। ऐसा नहीं हर प्रश्न का जवाब हमको आता हो, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हमें भी हम मजबूर हो जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमेशा मतलब आगे बढ़ने का माध्यम होती है। जैसे आज कोई भी टॉपिक ले लिया, नहीं इसको क्लियर करना है एकदम, इस पर बनने वाले सारे प्रश्नों को पूछना है। और ये अपन पीछे इसलिए है, जैसा टीचर ने पढ़ाया उसको क्या कर दिया अपन ने, यस कर दिया और कॉपी में नकल उतार दी। तो इन चीजों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जमाना बहुत आगे आ गया है। एसटी की बात करूं, एसटी में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, खूब भरमा रहे। तो एसटी को भी अब पहले वाला समय गया। अब एसटी हो चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज में संख्या बहुत बढ़ गई है। तो उससे मुकाबला करने के लिए अपने को जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर दिन भर ये फोन यूज करते हो
करते हो यूज? घर पे जाके फोन खेलते होगे? तो इन चीजों में कुछ नहीं मिला है। हम ऑफलाइन वाले पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं हम सब, बिना फोन के पढ़े, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, बिना कोचिंग के पढ़े हैं। कोई कोचिंग नहीं, एचएम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए कोई कोचिंग नहीं। और कह रहा हूँ नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा मेरिट वाला भी नहीं हूँ। ये एक 90% वाला, 99% वाला कोई स्टूडेंट हो तो उसका दिमाग हाई फाई रहता, ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास से हर चीज़ हासिल की जा सकती है अगर अपन डेली अभ्यास करेंगे। नहीं मुझे जीत, एक दूसरी बात होती है जीत करना। क्या करना? जीत करना। नहीं मुझे वो चाहिए, अपन जीत नहीं करते पापा से कि नहीं मुझे ड्रेस आएगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, या मुझे वो लाओगे तो ही जाऊंगा। जीत नहीं आया तो ज्यादा नाटक करोगे तुम, फिर वो मिलता है फिर तुम क्या होते हो? खुश होते हो। उसी प्रकार अपनी पढ़ाई के प्रति भी जिद करना सीखो। छोटी छोटी चीजें ये जिद करना सीख जाओगे ना पढ़ने के लिए। नहीं मुझे पढ़ना है, 4 बजे उठे हम पहले, और जब तक दूसरे 8 बजे उठते थे हम, मेरे मकान में और भी लड़के रहते थे, वो कितनी बजे उठते थे? 8 बजे या 7:30 बजे उठते। जब तक तो हम 4 घंटे की पढ़ाई करके न उसके पास मिलने आते थे। तो फिर हम तो आगे ही रहेंगे, जो ज्यादा पढ़ेगा वो तो आगे ही रहेगा आगे। तो अपने को 365 दिन जो साल में होते हैं उन सभी दिनों का अपने को उपयोग करना है। अब अपन उसमें आधे दिन गवा देंगे तो अपन दूसरे लड़कों की अपेक्षा क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। ठीक है ना? दूसरे लड़के जो रोज पढ़ रहे हैं वो तो आगे चलेंगे ना, फिर तो वो आगे रहेंगे तो अपन पीछे रहेंगे, तो अपना चयन होगा नहीं आगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप अपने अभी स्कूल लेवल से अगर जीवन में अनुशासन सीख गए आप, सबसे बड़ी बात है अनुशासन की। ठीक है ना? अपने जीवन का एक नियम होना चाहिए। खाना, अब तुम कभी तो 5 बजे खा लेते हो, कभी 9 बजे खाते हो, कभी कब खाते हो। खाने का भी टाइम होना चाहिए, डेली इस समय खाना। खाना खाने के बाद फिर आलस आता है। ठीक है ना? खाना खाने के बाद आलस आएगा ही आएगा। तो उस आलस को पचाने के लिए अपने को क्या करना है? जैसे कोई नोट्स बना लिए कागज पर, नोट्स को खाना खाने के बाद अपने ग्राउंड में, गांव में जो भी बाहर बरामदा है वहाँ घूमते हुए याद करो उसको। खाना खाने के बाद घूमना पड़ता थोड़ा थोड़ा। तो समय का उपयोग करना है अपने को। टाइम टेबल बनाना है, घर पे टाइम टेबल बनाओ कि इतनी बजे ये पढ़ूंगा, इतनी बजे ये होमवर्क करूंगा, इतनी बजे सोऊंगा मैं। तो इन सब चीजों को अपने को अनुशासन है, टाइम टेबल है। टाइम टेबल बनाया क्या तुमने किसी ने? ऐसा कोई नहीं, हमारे टाइम टेबल था घर पे पढ़ने का। ठीक है ना? घर पे पढ़ने का भी टाइम टेबल होता है भाई। जब तुम 1 बजे 2 बजे घर चले जाते हो उसके बाद का क्या सिस्टम है? कोई सिस्टम ही नहीं है। तो घर का भी टाइम टेबल होना चाहिए। गणित इतनी बजे, गणित जैसे रात को लेट पढ़ो, नींद नहीं आती गणित पढ़ते तो गणित पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो क्या घर पे है? थोड़ा लेट पढ़ा करो रात को, तो सवाल करते करते नींद नहीं आती है। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, हेलो, ये सबका जो 12वीं क्लास और 10वीं क्लास है विशेषकर, उनका अपने घर पे भी पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए। तो बात कर लेना, वो पालूलाल जी का ही होगा सर। अपना एक क्या होना चाहिए घर पे? क्योंकि 18 घंटे घर पे रहते हो। कितने घंटे? 18 नहीं तो 16 तो रहते ही होगे। स्कूल का आना जाना सब खत्म करो तो। अब उस 18 घंटे का हम यहाँ 6 घंटे का टाइम टेबल है कि नहीं है भाई? ये टीचर आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, और 16 घंटे का तुम्हारे पास टाइम टेबल ही नहीं। कब क्या पढ़ना, कब कैसी चीज पढ़नी। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अपने स्कूली जीवन से लागू करना है। तब जा करके अपने को क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ये जो इसका फल है ना, बहुत दिनों बाद मिलता है। पढ़ाई का जो फल मिलेगा वो उसको बहुत टाइम लगता है, और अपने को तुरंत फल चाहिए। तो इन पढ़ाई का तुरंत फल नहीं मिलता है, 7-8 साल बाद इसका फल मिलेगा। और वो फल क्या होगा फिर? बहुत ही अच्छा होगा। बैठे बैठे पैसे आएंगे ना, पेमेंट महीने के। हाँ हाँ, अच्छा चलो 1 मिनट पड़ेगी। तो
यही कहूँगा, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है अब तो। हमको तो कुछ सुविधा ही नहीं मिली वो पहले, अभाव में ज़िंदगी निकली हमारी तो आप इन सुविधाओं का उपयोग करना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आ रहे हैं। कोई चीज़ अगर तुमको समझ में नहीं आ रही, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, तो यूट्यूब पर देख लो कोई टॉपिक, क्योंकि अपने पूरे एरिया में शिक्षकों की बहुत कमी है। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को यूट्यूब पर देख सकते हो। यूट्यूब 10 प्रकार के वीडियो बता देगा। मिशन ज्ञान को देख सकते हो। थोड़ी जिज्ञासु तो बनना पड़ेगा, ठीक है ना। जिज्ञासु नहीं बनोगे ना तो फिर काम नहीं होगा। जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, नहीं मेरे को वो जानना है। गणित का कोई प्रश्न हो, साइंस का कोई प्रश्न हो, आप सर्च करो, वो याद रहेगा हमेशा। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतारना है और यहीं से आपको सफलता की आगे इसका फल थोड़े समय बाद मिलेगा, 7-8 साल बाद। साथ ही में विद्यालय परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा इतना अच्छा मान सम्मान किया। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वास्तव में बार बार आना होता नहीं है। तो अब बच्चों से भी मुखारबिन होने का मुझे मौका मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने विद्यालय के जितने भी गुरुजी हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण देखा बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर अब अपने काम कर रहे हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है। जितने भी टीचर बेटा गुरुजी हमेशा आपका भला चाहते हैं, चाहे कोई भी गुरुजी हो, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। आप उन गुरुजियों का साथ दो, क्योंकि लेक्चरर नहीं यहाँ पर, 2-4 पद वरिष्ठ अध्यापक के भी खाली है, तो खाली होते हुए भी आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आप उन चीज़ों को हमेशा अपने गुरुजी का मान सम्मान करें, क्योंकि आज नैतिक शिक्षा का बहुत पतन हो चुका है। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा जो है उसका बहुत ही ह्रास हो चुका है। तो उस ह्रास को गिराना नहीं, अपने को ऊपर उठाना है। नैतिक शिक्षा अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का नम्रता के साथ पेश होना है। ये चीज़ें आगे जीवन को जीने के बहुत सारे फायदे हैं इसके, अभी नहीं दिखेगी ये चीज़ें। अनुशासन है, नैतिक जीवन है अपना, बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुजी का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें हमें आशीर्वाद देती है। गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं, माता पिता बड़े हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस आशीर्वाद का फल हमें मिलेगा बाद में, और अच्छा फल मिलेगा। हमने तो गुरुओं की बहुत सेवा की है। पहले पानी हैंडपंप कहाँ थे स्कूलों में, पानी हम भर के लाते थे, क्योंकि उस समय वास्तव में ऐसा जीवन था। तो हमने सब काम किए, गुरुजी के भी बहुत सारे काम किए। तो ये अपने को नैतिक गुण अपने जीवन में, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो नम्रता है, नैतिकता के जो गुण है वो बहुत खत्म हो चुके हैं। इसीलिए तो आए दिन किसी का कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, गुरुजी के सामने बोल जाना, ये ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। तो आप सब अपने जीवन में प्रण ले और इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन दिमाग में उतारे और अपना लक्ष्य निर्धारित करें आगे कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो आपको अवश्य मिलेगी। पुनः ज़्यादा समय न लेते हुए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मुझे जो मान सम्मान दिया और कुछ बोलने का मौका दिया। सर ने जो बताया कि गाइडेंस की और जो मोटिवेशन की बात है, वो मैं आपको बताऊं हर चीज़ होती है जो मैंने जो प्रैक्टिकली की। 2000 सर की जो समय की भर्ती बता रहे हैं 5-6 वाली, मैं पहले अभी तक भी मेरे साथ वालों को भी नहीं पता, मैं भी मैथ साइंस का स्टूडेंट था। तो हमारे भी प्राइवेट स्कूल के पास में थी, तो वहाँ जब 2005 आरपीएससी और 6 में टीचर लगभग चले गए, गुरुजी नहीं थे, तो कि मैथ्स पढ़ानी है। अब वहाँ गाइडेंस ये होता है कि वहाँ प्राइवेट में जाने के बाद में ये कहा गया कि चाहे आप बीएससी करो और चाहे क्या करो, बीए करो, बोले गुरुजी बनना ये जीके का पेपर होगा। अब उस वक्त अगर मान लो गाइडेंस ये होती तो मैं बीएससी न करके क्या कर लिया, मैंने बीए कर लिया और पढ़ाता क्या था, मैथ्स। अब गुरुजी ने कहा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने जाए, उस वक्त मान लो कि सही गुरुजी सही गाइडेंस करते तो क्या करते, बीएससी करते। अब वो गुरुजी ने कहा गया
जीके पढ़ना है, जीके में क्या करना है जी, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो बीए कर लो। अब स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, और कॉलेज की डिग्री किससे हो गई, बीए से, बीएड भी हो गई। उसके बाद कंपटीशन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैथ्स की। एमएससी मैंने की नहीं, लेकिन साथ वाले स्टाफ वाले सारे सब लोग ये सोचते हैं कि सर के तो मैथ्स वाला है, तो उनके पास जाओ कोचिंग। अब स्टूडेंट कहे कि सर हमारे को एक क्वेश्चन बताओ, तो मेरे को लगा कि अपने को आता नहीं। मैं आर्ट्स का होने के बाद शिक्षा नहीं होगी तो उसका कारण रहेगा। अभी जैसे शिक्षा नहीं है, 3-4 दिन पहले की जो घटना है पहाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के साथ अमानवीय जैसा व्यवहार जो किया गया, ये चीजें नहीं है। उसका कारण ये है कि वो क्षेत्र अभी शिक्षित नहीं है। तो आप लोग, मेरा तो यही है कि टीचर नहीं है, आप बढ़ो। और मैं एक चीज का सुझाव इस क्षेत्र में ये देना चाह रहा हूँ कि आप सेंटर की वैकेंसी नहीं देखते हैं। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा एसटी बाहुल्य क्षेत्र है। आप रेलवे में नहीं जाते हैं, 2 चीज सीखते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस और मास्टर। इसके अलावा रेलवे के आपके पद खाली जाते हैं। रेलवे में आज बड़े बड़े उच्च पदों के ऊपर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र के जो आपके एसटी के जो भाई बंधु हैं वो नौकरी लगे हैं। कारण क्योंकि सेंटर का पूरे भारत का रिजर्वेशन जो है, अब उसकी मेरिट उसकी जाएगी। अब उस क्षेत्र में आप भी आते हैं, लेकिन आप लोग सेंटर की वैकेंसी नहीं देते। न रेलवे में कोई वैकेंसी करते हैं, रेलवे लोको पायलट की आती है, स्टेशन मास्टर की आती है, कोई फार्म ही नहीं भरता है। एसएससी की आती है, बैंक की आती है, उसमें कोई फार्म ही नहीं भरता है। और उसके बाद में कॉलेज करने के बाद में, पहले जब यहाँ हम कोचिंग के अंदर थे तो नेट जेआरएफ कोई नहीं जानता था, नहीं जानते थे, कॉलेज के अंदर नहीं थे। अपने सहपाठी थे, स्टार्टिंग की मैं बात बताऊं, अंबालाल जी जो अभी लेक्चरर है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तब अंबालाल जी और हम सब बैठे हुए कहे कि आप यूनिवर्सिटी, अपने जो यूनिवर्सिटी टॉप क्यों नहीं कर सकते। अंबालाल जी ने बोले कि अभी उन्होंने प्रण लिया, बोले कि अभी प्राइवेट छोड़ेंगे, नौकरी लग के करेंगे, और डायरेक्ट लेक्चरर में लगे थे और यूनिवर्सिटी टॉप करी। लेकिन साथ का आपसी जो गुट है, साथ में रहे, बहुत अच्छे मित्र। अब मान लो वो लेक्चरर बने डायरेक्ट यहाँ से और यूनिवर्सिटी टॉप किया उन्होंने, तो बाकी नहीं करते तो नहीं होते। आप भी अगर ये चाहो 12th के बाद, मैं कह रहा हूँ 10वीं करते ही जो 11वीं 12वीं के बच्चे, आर्मी की वैकेंसी देखो, प्रतापगढ़ की आर्मी की वैकेंसी खाली जाती है। हो सकता है आपका दिमाग कम काम कर रहा है, 70% नहीं आए, 40% ही है। आर्मी में 36 ही चाहिए, और क्या चाहिए, दौड़ चाहिए, फिजिकल। तो किताब नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आर्मी की तैयारी तो कर लो। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान पुलिस की आती है सारी, यानी कि ये टारगेट ये बना लो कि अपने को तो सरकारी नौकरी लेनी है। और सेंटर की वैकेंसियां 2, राजस्थान की मेरिट में आना, राजस्थान की भर्ती में कांस्टेबल लगना हार्ड है। और सेंटर की एक वैकेंसी आती है CPO-SI, जो ग्रेजुएशन लेवल कॉलेज करने के बाद में डायरेक्ट SI की, उसमें CISF, BSF, CRPF, SSB, ये 5 जो पोस्ट होती है उसमें अलग अलग, उसके अंदर लगते हैं। और उसकी मेरिट पूरी, अब उसमें देखो त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, इस बेल्ट के जो क्षेत्र एसटी बाहुल्य वो पढ़ाई नहीं करता है, तो उससे अपन राजस्थान के फिर भी बहुत ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट SI बन सकते हो। राजस्थान का कांस्टेबल बनना हार्ड है, SI बनना सरल है। तो ये सेंटर की वैकेंसियां देखो, उसके साथ आपको राजस्थान की गवर्नमेंट की देखनी है तो राजस्थान गवर्नमेंट वाली भी करो, कोई सेंटर में नहीं जाना चाहिए। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आर्मी के पद खाली जा रहे हैं क्योंकि उतने बच्चे नहीं मिल रहे जो दौड़ के अंदर क्वालिफाई करें। और यहाँ के बच्चों को जो चीज मैंने देखी, जैसे ग्रामीण ओलंपिक में देखा, फुर्तीले लड़कियां लड़के दौड़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर उनको मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी अगर आप तैयारी करो रेगुलर, कि जैसे 1600 मीटर की दौड़ की तैयारी करनी है, आप 1600 टाइमिंग मत देखो, 1600 पहले भाग तो सकते हो क्या, चाहे 10 मिनट में भागो। 1600 की तैयारी करनी है, 3 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी कर लो, और आपकी 12वीं 10वीं करते ही आर्मी में लग जाओगे। अब आर्मी में अग्निवीर की हो गई, बढ़िया 5 साल किया न और इधर आए। उसके बाद में ऐसी कई चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टाफ की हमेशा कमी रहेगी,
जब तक आप लोग पढ़ के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नहीं बनोगे तो ये कमी रहेगी। आप लोग बढ़ के यही सोचो कि दरियावत के भांडला में ही अपने को पोस्टिंग लेनी है, तो भांडला में ही आप टीचर बन जाओ। और ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है। दरियावत में बहुत से टीचर अभी बन चुके हैं, इन 4-5 साल के अंदर बहुत से यहीं के लोकल गांव में लग रहे हैं। तो उसका फायदा भी होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपके समाज की सुधरेगी, परिवार की सुधरेगी, और कुछ जो हाई लेवल की कोचिंग स्कूल में भी आप पढ़ने में सक्षम हो जाओगे। क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा तो सब कुछ होता है, और पैसे की जो कमी रहती है तो अपन नहीं जा पाते। ये मेरा यही है, कोचिंग के अंदर भी यही कहते। अभी थोड़े दिन से कोचिंग बंद कर रखी है, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन बंद का कारण है कि स्टाफ नहीं मिल पाता है। अब 2-4 गुरुजी और मिलते हैं तो दोबारा चालू करेंगे वही फ्री। उसमें हमने 200 रुपए लेते, और जो बच्चे ने कह दिया कि भाई 200 नहीं दे सकते, उसके 200 भी फ्री थे। 200 देता है वो 200 दे दो, नहीं देता है वो फ्री। 200 इसलिए कि मकान किराया, स्टाफ को पैसा देना पड़े उसके लिए। तो बाकी पिछली बार कोचिंग चली, मैंने देखा 50% जो लड़कियां थी कोचिंग में, वो भांडला पिपलिया जवाहर नगर की बच्चियां आई थी कोचिंग में, लड़कों से ज्यादा आई। इसका मतलब ये तो है कि 11वीं 12वीं में उन बच्चों को गुरुजियों ने शिक्षा दी है कि आपको कोचिंग की तैयारी करनी है। मतलब लड़कियां इस क्षेत्र की कोचिंग करने जाती थी दरियावत, इधर ये भांडला पिपलिया जवाहर नगर ये बेल्ट ज्यादा, और दूसरे बेल्टों की लड़कियां नहीं आती, कम आती, लड़के आते। तो ये अब 11वीं 12वीं करते ही एसटीसी कर लो, पुलिस की कर लो, एएनएम कर लो, जीएनएम कर लो, यानी कि सरकारी नौकरी लेनी है। उसके कई उदाहरण बताऊंगा आपको। आपके यहीं पास में अभी अपने मैडम है, वो लगी भारती तेली, पटवारी की तैयारी करने गई थी कोचिंग में, बोले मेरे को मैथ्स रीजनिंग पढ़ाओ सर। मैंने कहा पढ़ ले, डिग्री क्या है, बीकॉम कर रखी है। मैंने कहा पटवारी की वैकेंसी 12 महीने तक नहीं आए, एग्जाम नहीं हो तो लाइब्रेरी की डिग्री कर ले। साथ में लाइब्रेरी की डिग्री करी, पटवारी की तो भर्ती पूरी नहीं हुई और लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बन गई और पास की पास पोस्टिंग हो गई। तो एक अपने पास सारी डिग्रियां भी होनी चाहिए, उसके अनुसार अपन क्या है कि नौकरी प्राप्त कर सके। बाकी और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, टाइम ज्यादा हो गया। पुनः सभी स्टाफ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल जी लबाना, प्रधानाचार्य साहब, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवी, श्री विकास जी चौधरी जी सर, आप हमारे विद्यालय में पधारकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और बच्चों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप समय समय पर इन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे विद्यालय में पधारे, क्योंकि आपके पास भी समय वही रहता है और हमारे पास भी समय वही रहता है। आपका आना होता नहीं है और हमारा बुलाना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएं हमारे विद्यालय में पधारें और उन बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, ये एक ऐसा पद है प्रिंसिपल का जो कुछ उम्र ढलने के बाद में जो मिलता है, लेकिन युवा साथ, और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के डीओ साहब के पद पर भी आगे पहुंचेंगे। तो रवाना साहब का भी मैं हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। और इनके कार्यकाल में अभी मैं जो 6 दिवसीय जो कार्यक्रम में गए थे, नाम सुना, प्रशंसा, देखो व्यक्ति की पहचान कब होती है, जब उनके साथ रहते हैं कुछ समय। 6 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर था। हमने हर साल एक बार ये होता है, लेकिन अब के सीबीओ कार्यालय में व्यवस्था को देखते हुए शिविर के प्रभारी बनाए गए थे। देखिए, आप विद्यार्थियों को पढ़ाना तो कोई बात नहीं, सरल काम है, लेकिन अध्यापकों को ट्रेनिंग देना सामान्य काम नहीं। और ट्रेनिंग देने वाले दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को देखना। तो आपने बराबर 1-2 शिविर की वहाँ की व्यवस्था देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वास्तव में समय की पाबंदता, 9:30 का समय, उससे पहले आ जाना, ये भी एक सामाजिक प्राणी है। समाज के कामों में बड़ा आश्चर्य करता, बुलेट लेकर के 9:30 बजे समय दिए, 9:15 बजे पहुंच जाए। समय पे प्रार्थना करवाना,
और पहले भी शिविर हुए और हमने देखे, और वापिस जो भी हमें प्रशिक्षणार्थी थे हमने उनकी तारीफ की। बहुत देर मौका देखते यार गुरुजी क्या नहीं पढ़ा रहे, कुछ नहीं, साइन करके भी निकल जाते। बिल्कुल नियमित रूप से बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद में भी ऐसा मौका दिखा कि ऐसा कभी सुअवसर आवे तो हम इनके सानिध्य में भी कभी सेवा का करें। तो आपने पधारे, और नन्हे मुन्ने बच्चों को हम जो हमारे स्टाफ साथी रोज प्रार्थना में कहते हैं, लेकिन आप द्वारा कही की बातें अगर 5-10 विद्यार्थी भी अपने जीवन में अमल में लाते हैं और अपना जीवन साकार करते हैं तो आज का दिया हुआ उद्बोधन बहुत ही अच्छा होता है। जैसे विकास जी सर ने भी बताया, तो हमारे क्षेत्र में कोचिंग देखिए, थोड़ा सा देर कोचिंग के लिए भी बहुत से बच्चे जाते हैं। साहब मैं जयपुर कोचिंग जा रहा हूँ, और वो कोचिंग में जा रहे के होटलों में जा रहे आज कौन सी फिल्म लगी है उसकी तलाश रहते। माँ बाप को तो पता नहीं, फोन करते सर मेरे को तो किराया देना है, 10,000 डाल देना मेरे मोबाइल ऐप, आजकल ये भी कर। तो पिताजी जैसे जैसे पैसे डलवाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वास्तव में पढ़ेगा, और जब रिजल्ट आता है और पिताजी बहुत मेहनत की, मैं पूरी रात पढ़ा दिन पढ़ा, लेकिन क्या करो मेरा नंबर ही नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होते मनोरंजन। तो इसलिए बेटा ये, और गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात बताई, बिना कोचिंग के बिना जीवन का लक्ष्य। तो आज जो बड़ी बोर्ड की क्लास है, आज ये शिक्षा ले, घर पे टाइम टेबल बनाए, नियमित रूप से पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करें। मैं दोनों महानुभावों का विद्यालय परिवार और बालकों की ओर से हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन मार्गदर्शन दिया और समय समय There's a meeting in my bed.